आज तक हमने देखो कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज बताता हूँ। हमने पढ़ा है a⁻0 इक्वल टू 1। तो काफ़ी बच्चों ये सोचते हैं a⁻1 की वैल्यू जो 1 है क्यों होती है, लेकिन इसके पीछे एक फैक्ट है। देखो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले कुछ पढ़े हैं, जैसे a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू होता है a⁻m प्लस n। इसका मतलब बेस सेम और पावर डिफरेंट हो या सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और हमने पढ़ा है a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इक्वल टू होता है a⁻m माइनस n। a⁻n तो इसमें क्या करते हैं, हम दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं 6 क्लास से 7th में, 8 में, 9th में a⁻0 इक्वल टू 1। ये 1 आया कहाँ से, आया कैसे है, ये आज हम पढ़ेंगे। देखो a⁻1 ये जरूर नहीं a⁻1 होता है। अगर 100⁻0 है तब भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चाहे 1000⁻0 है तब भी वैल्यू क्या होगी, 1 हो। यानी चाहे 99 हो या 999 हो तो सभी की जो पावर ये 0 अगर आती है तो वैल्यू 1 क्यों होती है। तो देखो इसके पीछे फैक्ट क्या है। देखो हमने 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पर a⁻, यानी 0 की इक्वल क्या रख सकते हैं, 1 माइनस 1। तो ये कौन से फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है, देखो a⁻m माइनस n। देन हम राइट कर सकते हैं a⁻m डिवाइड बाई a⁻n। तो हम राइट करेंगे a⁻1 डिवाइड a⁻1। तो इसको हम a/a, तो क्या हो जाएगा a/a इक्वल टू 1। इसके पीछे का रीज़न ये है। फॉर एग्जांपल हम 100 लेते हैं और 100⁻0 है, तो अगर हम 1 माइनस 1 या 2 माइनस 2 भी अगर ले लेते हैं तब भी क्या होता है, 0। तो ये राइट करेंगे हम 100⁻2 माइनस 2। तो इसको हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा 100⁻2 डिवाइड बाई 100⁻2। तो 100⁻2 और 100⁻2 है तो कैंसिल होकर क्या बनेगा, 1। तो इसके पीछे का जो रीज़न है, जो फैक्ट है, वो 1 आने का ये रीज़न है। क्लियर। एक फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते हैं, पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14। तो ये सर पाई 22/7 कहाँ से आया और 3.14 क्यों होता है। देखो इसमें इसके पीछे का भी फैक्ट बताता हूँ मैं। हमारे पास एक सर्कल है, जो सर्कल है, और ये यहाँ पर क्या होता है, रेडियस। इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या होती है ये, रेडियस। और कंप्लीट अगर यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो इसको बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो इसका रीज़न बताता हूँ कि 3.14 क्यों होती है। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना बेटा। क्या होता है, जब भी फॉर एग्जांपल हमने अब इसकी जो सरकमफ्रेंस है अज्यूम कर लिया, लेट्स द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 44 सेंटीमीटर ले लिया, तो इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। तो 2πr इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। देन r की वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 44। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड के 44 7 डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके आ जाएंगे डिवाइड में। तो
2 2 जा होते 44 और ये इससे, तो हमारे पास रेडियस आ गई है 7। क्या आ गई है 7। तो इसका जो डायामीटर होगा, क्या होगा, डायामीटर होगा वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो हमारे पास डायामीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब रीजन क्या है 3.14 आने का, वो देखते हैं हम। 3.14 आने का क्या रीजन है, देखो जो सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस सपोज करो मैंने ये जो सरकमफ्रेंस है इसको सर्कुलर ना लिखकर एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइन में। और उसकी जो लेंथ है हमें अज्यूम कर रखी है 44 है। क्या है, 44 सेंटीमीटर। तो हम अगर डायमीटर का उसका मेजरमेंट करेंगे, देखो डायमीटर का इसका मेजरमेंट करेंगे, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक आया 44, अगेन फिर से डिवाइड करेंगे 44 और 44 टोटल है, इधर से इधर तक 14 एंड 14। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आ गई हमारे पास 42 सेंटीमीटर। अब ये जो पार्ट बच जाता है, सपोज क्या 2 सेंटीमीटर बच गया, कितना बच गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर जो है, हम 2 को अगर 14 से डिवाइड करते हैं, 2 को हम अगर 14 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिवाइड बाई 14, नॉट डिवाइड देन पुट द डेसिमल लिख दे, 14 1 जा 14, रिमेनिंग 10 माइनस 4 6, ब्रिंग डाउन 0, 14 4 जा 56। तो हमारे पास ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये कहता है कि हमारे पास जो टोटल सरकमफ्रेंस है, डायमीटर 3 पार्ट इक्वल आएंगे और रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा वो 0.14 बचता है। तो इसका रीज़न 3.14 आने का रीज़न ये होता है। समझे, फिर से बताता हूँ कि जो हमारे पास पाई की जो वैल्यू 3.14 आई है, वो ये कहता है जो सरकमफ्रेंस जो हमारे पास होती है, उस सरकमफ्रेंस में अगर डायमीटर के 3 तो इक्वल पार्ट और 1/4 पार्ट बच जाता है, इसलिए जो पाई की वैल्यू आई है वो 3.14 या 22/7। इसके पीछे का फैक्ट ये होता है। टोटल 3 पार्ट, चाहे आप कितनी भी सरकमफ्रेंस लेना, 3 डायमीटर के 3 तो इक्वल पार्ट होंगे और कुछ पार्ट बचेगा जिसकी वैल्यू होती है 1/4 यानी 0.14। देखो कुछ एक फॉर्मूला और बताता हूँ इसके पीछे क्या फैक्ट क्या होता है। जैसे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हमने पढ़ा है 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और लेटरल सरफेस एरिया भी पढ़ा हमने, वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। एक थर्ड फॉर्म वॉल्यूम भी पढ़ा है इसका हमने, L इंटू बी इंटू एच। ये मैंने पहले भी बताया है, एक फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें भी, लेकिन उसको और अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, देखो इसका एरिया जो सरफेस एरिया है वो कैसे बना। देखो क्यूब में हमने पढ़ा है कि ऑल साइड आर इक्वल होती हैं। ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो क्यूबॉइड में ऑल साइड आर डिफरेंट होती हैं। तो क्यूब में सभी साइड क्या हो जाती है, एल 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 एल। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 2 इंटू एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल। इसका मतलब ऑल साइड इक्वल होती है क्यूब में, तो यहाँ पुट कर देंगे। देन 2 इंटू एल इंटू एल एल स्क्वायर प्लस एल इंटू एल एल स्क्वायर एल इंटू एल एल स्क्वायर। हाउ मैनी टाइम, 3 टाइम, 3l स्क्वायर। तो 2 इंटू 3l स्क्वायर क्या बन गया, 6l स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है। ये इसके पीछे का फैक्ट ये है। सेम लेटरल सरफेस एरिया में भी सेम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस एल
और इंटू एल, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2l इंटू एल, 2 2 जा 4 और l इंटू एल स्क्वायर। तो ये जो होता है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो इसी से बने हैं, सेम वॉल्यूम का बना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, देखो वैल्यू पुट कर दो एल इंटू एल, तो ये बन गया एल क्यूब। तो ये जो तीनों फॉर्मूले बने हैं ये क्यूबॉइड से ही बने हैं। ओके, कुछ फॉर्मूले देखो एक और है, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूले हम पढ़ते आ रहे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर 1 क्यों होता है, किस रीजन से होता है। तो हमने ये भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में ऑलवेज हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और जहाँ पर एंगल बना होता है, जैसे मैंने थीटा इधर ले लिया, थीटा इधर लिया, तो ये हमारे पास क्या होता है, बेस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी पी, ये हो जाएगा बी, ये हो गया एच, ये ध्यान रखना। एंगल अगर मैंने थीटा इधर लिया होता तो हमारे पास बेस ये हो जाता। तो एक अच्छा है जो एक गाना भी है कि बेस, बेबी को बेस पसंद है, तो एंगल को क्या पसंद है, बेस पसंद है। तो जहाँ एंगल आपके पास बन जाता है उसी तरह हमारे पास जहाँ एंगल बन जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, बेस। तो ये हमारा बेस। अगर इस एंगल को मैं इधर रख दूँ, यानी थीटा इधर रख दूँ, तो ये हमारे पास बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस में नो चेंज। तो हमने एक पीजीटी पढ़ा, पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पढ़ा हमने। अब इनको वेरीफाई करता हूँ कि 1 क्यों होता है। तो हमने रेशो पढ़े हैं, रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं। जैसे साइन थीटा का जो रेशो होता है वो होता है पी अपॉन एच, कोस थीटा का जो रेशो होता है बी अपॉन एच। तो हमने ये सर कैसे याद रखें, इनके लिए भी देखो पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या इसको याद रख सकते पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसको याद रखने का तरीका है। तो साइन थीटा जो होता है पहला पी अपॉन एच, कोस थीटा होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, कोट थीटा, कोट थीटा तो उल्टा कर दे जाओ बी अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कोसेक थीटा एच अपॉन पी, या यहाँ से उल्टा कर दे टेन थीटा तो होता है बी अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कोसेक थीटा एच अपॉन पी। तब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहाँ हुआ, देखो साइन थीटा की जो वैल्यू आई है पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कोस थीटा बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू 1 आती है। सेम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे होता है। सेक थीटा की वैल्यू होती है एच अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस
टेन थीटा होता है हमारे पास p/b होल स्क्वायर। तो ये आ गया h² और माइनस p²/b²। अब इनका एलसीएम b² आ गया, तो ये आ गया h² - p²। अब यहाँ से देखते हैं, अगर हम b की वैल्यू निकालते b², तो आता है h² - p² = b²। तो यहाँ पुट कर देंगे, तो b²/b², तो कट करके वैल्यू आ जाएगी 1। तो इनके पीछे का जो रीजन इफेक्ट होता है वो इससे होता है। क्लियर? आई होप डाउट आपके क्लियर होंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे जो बच्चों को मोस्टली डाउट रहते हैं, क्या होता है, कैसे आता है। तो इनके पीछे का तीनों का मैंने रीज़न बता दिया है। अगर कोई भी आप डाउट है तो हम कमेंट में लिखकर बताइए। थैंक यू।